क्या कुछ हुआ अडयाला जेल में? आज तोशा खाना केस की समाअत थी, सर बताइएगा तफसील से। देखो, तोशा खाना 2 का ट्रायल चल रहा है, उसमें अभी जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड हो रहा है और केस अभी चल रहा था, लेकिन नेशनल असम्बली की इजलास है 2 बजे, तो इसलिए मैंने खान साहब की इजाज़त ली, मैं वहाँ इजलास में जा रहा हूँ। आपकी मुलाकात हुई है आज खान साहब? यस, खान साहब से मुलाकात हुई। कल जो फैसला नहीं सुना गया उस पर खान साहब का क्या मौक़िफ़ था? खान साहब का मौक़िफ़ यही था कि देखिए, मैं कोई डील शील नहीं कर रहा, ये बाकी जज पे डिपेंड करता है, वो अपना फैसला सुनाए। हमारी तरफ से ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आप फैसला किसी वजह से रोक। चेयरमैन साहब, आपकी क्योंकि मुलाकात हुई है खान साहब से, क्या कुछ हुआ? क्योंकि कल का ये बड़ा हैपन था, फैसला नहीं सुनाया गया, तो कुछ बताइएगा। खान साहब का कोई पैगाम लाए हैं? नहीं, खान साहब ने मीडिया से बात की है, ख़ुद खान साहब ने यही कहा कि मुझे ये पैगाम पहुंचा है 9 बजे। मैं नाश्ता कर रहा था, मुझे कहा गया कि आप आ जाए। मैंने यही पूछा है कि मेरे वकील आए हैं, मुझे बताया गया वकील अभी नहीं आए, तो मैंने उनको कहा जब मेरे वकील आ जाए तो फिर आप मुझे बुला लें। और ख़ान साहब का यही कहना था कि यहाँ रूटीन में 11 बजे के करीब हेयरिंग होती है, तो मैं यही तवक्को कर रहा था कि 11 बजे मेरे वकील जब आ चुके होंगे, जज मुझे दोबारा बुलाएगा, लेकिन बाद में मुझे ये बताया गया कि केस एडजर्न हो गया 17 तारीख। सर, ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात PTI कर रही है वो सीरियस ही नहीं है, संजीदे नहीं है, मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, मुज़ाकरात हम सीरियसली कर रहे हैं और मुज़ाकरात में दोनों तरफ जो लोग बैठे हुए हैं वो बड़ी संजीदा लोग बैठे हैं और कमेटी में अच्छे लोग हैं और सिंसेरिटी के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, खुले दिल के साथ होने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए नेक नीयती के साथ बैठ कर के मसाइल का हल निकाले। ख्वाजा आसिफ साहब एक सीजन पॉलिटिशियंस है, उनका राइट है वो जैसे चाहे, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा और मुज़ाकरात कामयाब। खान साहब, क्योंकि आप चेयरपर्सन हैं PTI के, एक ज़िम्मेदार कानूनदान भी हैं, ये बताइएगा कि कल क्योंकि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, तो जिस तरह के मौक़िफ़ दिया गया जेल इंतज़ामिया की जानिब से, अदालत की जानिब से कि खान साहब अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, तो ये बताइएगा कि जेल फरमा रहे, आप सही फरमा रहे, अगर जेल के अंदर हो तो जेल इंतज़ामिया ने ही कोर्ट में पेश करना होता है, लेकिन मैंने आपको बताया उनको मैसेज गया है, वो नाश्ता कर रहे थे। खान साहब ने कहा मेरे वकील जब आ जाएं तो आप मुझे बुला लें, फिर उस वक्त मैं आ जाऊंगा। रूटीन में ये 11 बजे का होता है, लेकिन खान साहब यही कह रहे हैं कि बाद में मुझे बताया गया कि जी केस एडजर्न हो। आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अली अमीन गंडापुर साहब की और जो गवर्नर KPK हैं उनकी मुलाकात जो हुई है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, तो हमें से क्या नहीं, देखिए, मुलाकातें होती रहती है और मुलाकात होनी भी चाहिए, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए होता है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, रेगुलरली होनी चाहिए। तो मामलात को बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, डील शीट कोई नहीं हो रही। सर, कल जो है मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, तो सर मुज़ाकरात कल क्या आखिरी मीटिंग होगी? नहीं, आखिरी मीटिंग नहीं, कल देखेंगे, तीसरी मीटिंग है, उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला बात आगे बढ़ेगी। जिस बात की यहाँ मतलब है जिक्र ही नहीं, अब इसमें मिलिट्री कोर्ट्स में एक बड़ी अनोखी और बड़ी गैर आईनी शिक है, वो ये है कि केस आप सुनते हैं, आप 5 अफसर बन के मिलिट्री कोर्ट बन के बैठते और आपके ब्रिगेडियर साहब हेड है, आप के केस सुनते हैं, हर गवाह को देखते हैं, हर डॉक्यूमेंट को देखते हैं, आप वो सारा कुछ आप है, उसके गवाह ये इम्पोर्टेंट है उसके लिए गवाह की टेस्टिमनी को की गवाही को जांचने के लिए कि कितनी मोतबर है, कि वो किस तरह जवाब देता था, वो घबरा के जवाब देता था, वो सीधे सीधे जवाब देता था। अब उस गवाही के ट्रायल में कोई हिस्सा ही जिसने नहीं लिया, वो फैसला करता है कि सज़ा कितनी होनी चाहिए। वो ये अदालत, फौजी अदालत नहीं करती, फौजी अदालत से रिकमेंड कर देती है कि गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, जवाब भी नहीं देती कि गिल्टी और नॉट गिल्टी का क्या जवाब, और वो कमांडिंग अफसर के पास भेज देती है। और यहाँ जो फील्ड जनरल कोर्ट्स मार्शल है उसमें वो कमांडिंग अफसर आर्मी चीफ है। अब आर्मी चीफ को ने जाके सज़ा देनी है, भाई तुमने सुना ही नहीं कि तुम्हें पता ही नहीं क्या गवाही होनी, तुम्हें पता ही नहीं कौन सा गवाह मोतबर रखता था, कौन सा नहीं रखता था, तुमने देखा ही नहीं और सज़ा तुम तजवीज़ कर रहे हो। सर, ये आर्मी चीफ को इल्म नहीं है, आर्मी चीफ को कुछ भी इल्म नहीं। कमिश्नर साहब, ये आपकी दरख्वास्त के ऊपर फौजी अदालत को सजाएं सुनाने की इजाज़त दी गई थी, तो आप समझते हैं वो आपकी हिकमत अमली दुरुस्त थी? हाँ, वो हमारी दुरुस्त थी। देखो,
جتنی ریلیف مل سکے اس جو بدنما اور غلط غیر آئینی نظام ہے اتنی لینی چاہیے. لوگوں کو تھکانا ہمارا کام نہیں ہے. وہ ریلیف ملنی چاہیے. وہ ریلیف ان کا حق ہے. یہ ہم نے جب کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دینے پہ بھی مطیع اللہ ہم نے کہا کہ آپ اس کو ہماری طرف سے ضرورت ہے. یہ